स्टूडेंट टॉपर साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आगे बढ़ते हैं। पहला क्लास में हम लोग ने बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में बताया था। आज सिलेबस स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जिसे हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। बायोडायवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता जो है उसका सीधा सा परिभाषा आप कहेंगे कि इस पृथ्वी पर जो जीव है, ठीक है, इस पृथ्वी पर जो जीव है उसमें जो विविधता है उसे जैव विविधता कहेंगे। और आप गलत भी नहीं हैं, आप बिल्कुल सही है। लेकिन जैव विविधता का परिभाषिक रूप क्या होता है? आप जिसे जैव विविधता कहते हैं, इनफैक्ट उसका मतलब होता क्या है? इनमें कौन कौन से चीज शामिल है? जब आप इसके वास्तविक परिभाषा को जानेंगे तब आपका दिमाग जो है विस्तार लेगा, एक्सपेंड करेगा। अदरवाइज जैव विविधता के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है या सुन रखा है, उस सुने हुए के आधार पर ही आपका दिमाग जो है इमेज बना रखा है, और वही इमेज को बार बार आके रख दे। हो सकता है आपका दिमाग सही इमेज भी बना सकता है, और ये होना भी चाहिए। लेकिन पता चला कि आपका दिमाग ने जो इमेज बनाया है वो कुछ चीज़ों तक ही सीमित था, लेकिन चीज़ें इसके बियॉन्ड भी था। तो आपने अपने दिमाग को एक सीमा में बांध दिया, और यहीं आप गच्चा खा जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता क्या है? जहाँ जीवन होगा, जहाँ जीव होगा, वहीं विविधता होगा, ठीक है। अर्थात बायोडायवर्सिटी वहाँ होगा जहाँ जीवन होगा। तो जीवन कहाँ होगा? जीवन होगा बायोस्फीयर में, जैव मंडल। तो जैव मंडल में कौन कौन सा चीज शामिल है? धरती, आकाश, समुद्र, झील, ठीक है, तालाब, ये सारे के सारे चीज जैव विविधता के अंतर्गत शामिल है। और इसमें जो विविधता होगा उसे जैव विविधता कहेंगे, ठीक है। तो अर्थात जैव विविधता किसे कहेंगे? जैव मंडल में शामिल समस्त जीव, उसमें पौधे भी आ जाएंगे और पशु पक्षी भी आ जाएंगे, उसमें जो विविधता होगा उसे जैव विविधता कहेंगे, ठीक है। और जैव विविधता के कौन कौन से रूप हैं, ठीक है। जैव विविधता का आप निर्धारण कैसे करेंगे? देखिए, जैव विविधता का निर्धारण करने के लिए इसका 2-3 साइंटिफिक रूप है। जैव विविधता को निर्धारित करने के लिए इसका 3 साइंटिफिक रूप है। पहला है जेनेटिक डायवर्सिटी, यानी जेनेटिक विविधता, जनिक विविधता। जननिक विविधता के अंतर्गत जीन्स के आधार पर जो विविधता होता है उसे जननिक विविधता कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक ही प्रजाति के जो जीव होते हैं, इसमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे कि मैंगो को ले लीजिए, ठीक है, जिसे मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नाम है उसका। मैंगो इंडिका साइंटिफिक नाम है। तो भारतवर्ष में, ठीक है, मैंगो का लगभग 1000 प्रजातियां। मैंगो सिर्फ एक है, लेकिन इसका 1000 किस्म है। तो इसमें जीन्स के आधार पर विविधताएं होती है। आप आम खाए होंगे तो सभी आम का स्वाद अलग अलग रहता है। ये क्यों रहता है? उसके जीन्स में
डाइवर्सिटी पाया जाता है, विविधता पाया जाता है, तो इसे कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, और साथ ही देखिए आम ले लीजिए और धान जैसे कि राइस हो गया, ठीक है, जिसे पैडी भी कहते हैं, इसकी 50 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। इसी प्रकार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें दिया था तरबूज जो होता है उसकी 1200 प्रजातियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है, मतलब जीन्स के आधार पर जो विविधता पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे? जैव विविधता। दूसरा है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो स्पेसीज के आधार पर जो विविधता पाया जाता है उसे स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए किसी विशेष क्षेत्र में बहुत सारे जीव में विविधता जब होगी, ठीक है, उस स्थानीय पौधे में, स्थानीय जीव में जो विविधता होगी उसे स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कहते हैं। भारत में अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो पश्चिमी घाट आ जाता है, पूर्वी घाट आ जाता है, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, और साथ ही साथ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आ जाएगा, जिसे हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब हुआ कि वह जगह जहां बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता हो, ठीक है, मतलब नए नए प्रजातियों का किस्म बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। तो हॉट स्पॉट का निर्धारण इंडेमिक प्लांट या इंडेमिक जीव के आधार पर किया जाता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट को हॉट स्पॉट कहा जाता है, तो उसमें नई नई किस्म के जीव पाए जाते हैं, तो उसका निर्धारण किया जाता है। देखिए भारत जो है जैव विश्व में, टोटल वर्ल्ड में जो है 17 महाजीव विविधता वाला देश है। पूरे वर्ल्ड में 17 महाविविधता वाला, वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है, तो भारत भी उस महाजैव विविधता में शामिल है। ठीक है, अगर आप इक्वेटर, जैसे देखिए भूगोल को, जैव विविधता को समझने के लिए भूगोल को समझना भी बहुत जरूरी है। आप इक्वेटर का नाम सुनेंगे, ठीक है, जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जिसे इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू के मध्य, यानी भू मतलब पृथ्वी, उसके मध्य जो रेखा है उसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे। और यहाँ पे सालों भर गर्मी होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे ही 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में हम जाते हैं तो वहाँ पे जैव विविधता क्या होती है? कम होने लगती है। मतलब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो जैव विविधता, ठीक है ना, बढ़ती जाती है, यानी जीवन के प्रति जो अनुकूलताएं हैं वो बढ़ती जाती है। उसी प्रकार अगर अभी हम इक्वेटर से, ठीक है, पोल की तरफ जाएंगे, साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, तो जैव विविधता कम होने लगती है। तो इक्वेटर के आसपास जितना भी कंट्री है, ठीक है ना, उसमें अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे बताएंगे। फिलहाल तीसरा जो है वो है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, या लैंडस्केप डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक जैव विविधता। पारिस्थितिक जैव विविधता, देखिए पारिस्थितिक जैव विविधता में 2 शामिल है। एक जो नेचर ने निर्धारित कर दिया है, नेचर ने भी नदियां बनाई, झील बनाए, जंगल बनाए, ठीक है ना, और मानव ने भी कुछ ऐसा जगह बनाया, ठीक है, झील बनाए हैं, मानव निर्मित वन है, उसमें जो विविधता होगा उसे जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, तो ये जैव विविधता का 3 रूप है, जिसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम जैव विविधता वाले जो कंट्री है
उसके बारे में बताएंगे कि वहाँ पे महाजैव विविधता क्यों पाया जाता है, इसका कैसे निर्धारण करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।